और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज सियासी महाभारत का एक अध्याय खत्म हो गया। शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी का गठबंधन फ्लोर टेस्ट में पास हो गया। उद्धव ठाकरे के एक और विधायक अचानक शिंदे की ओर पलटी मार गए। अघाड़ी को जितने वोट स्पीकर चुनाव में मिले उससे भी 8 वोट कम फ्लोर टेस्ट में मिले। शिवसेना का चैलेंज है कि शिंदे गुट के विधायक जनता के बीच वोट मांगने नहीं जा पाएंगे। वोट की बात इसलिए कि शरद पवार ने भविष्यवाणी की है, शिंदे फडणवीस सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। मगर सदन में जो केमिस्ट्री दिखी वो कहानी कुछ और बयां कर रही है। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। मोदी साहेब मला म्हणाले शपथ घ्यायच्या आधी, बोले एकनाथ जी अच्छा काम करो, ये राज्य को आगे बढ़ाओ, ये राज्य को प्रगति पथ पे लेके जाओ, ये राज्य का सर्वांगीण विकास करो, आपको किसी भी चीज की कमी हम होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की विधानसभा में हिंदी के 2 बयान और सूबे का सियासी गणित एकदम आसान। बात फिर भी समझ में ना आए तो तस्वीर देखिए। कल तक जो संतोष बांगर उद्धव सेना के 16 विधायकों में शामिल थे, आज वो एकनाथ शिंदे के साथ कदम ताल करते विधानसभा आए। लोग हैरान थे, मगर संतोष बांगर ने आज एक लफ्ज नहीं बोला। वो तेज कदमों से चलते शिंदे के साथ विधानसभा में प्रवेश कर गए। ये वही संतोष बांगर हैं जो उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगला खाली करता देख इमोशनल हो गए। अगले दिन बागियों से मार्मिक अपील कर रहे थे, आजीवन उद्धव साहब का साथ देने की कसम खा रहे थे। सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेबांकडे तुम्ही या, 100% तुम्हाला साहेब माफ केल्याशिवाय राहणार नाही, पण माझ्या छत्रपती शिवरायांचा जो भगवा है। मगर स्पीकर के चुनाव के बाद संतोष बांगर का भी वादा टूट गया, नाता टूट गया। शिवसेना के पास अब सिर्फ 15 विधायक रह गए हैं। फ्लोर टेस्ट में शिवसेना के 15, एनसीपी के 46, कांग्रेस से 37 और सीपीआई के 1 विधायक के साथ महाविकास अघाड़ी को कुल 99 वोट मिले। यानी स्पीकर के चुनाव में मिले वोटों से भी 8 वोट कम। जबकि नई अघाड़ी यानी शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी को मिले वोट देखिए। बीजेपी के 106 में 103, क्योंकि 2 विधायक बीमार हैं, राहुल नार्वेकर स्पीकर ही बन गए। शिवसेना शिंदे गुट के 40 विधायक, बहुजन विकास अघाड़ी के 3, प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 और निर्दलीय 16, कुल मिलाकर हो गए 164। यह स्पीकर के चुनाव का ही जस का तस रिपीट था। यह सारा नंबर गेम देवेंद्र फडणवीस का सजाया हुआ था। फडणवीस कहने को डिप्टी सीएम हैं, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही उन्हें बिग ब्रदर साबित करने को काफी है। सीएम शिंदे सदन को धन्यवाद भी उनसे पूछ कर देते हैं और सरकार की जीत का अभिनंदन प्रस्ताव पढ़ते फडणवीस जीत के लिए अदृश्य हाथ को श्रेय देते हैं। शिंदे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। या सभागृहाची आणि ज्या सदस्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं त्या सदस्यांचे आभार तर मानतोच, पण अप्रत्यक्षपणे वडेट्टीवार साहेब आभार तर मानू दे, असं काय चव्हाण साहेब तुम्ही असं आभार तर मानले पाहिजे ना। त्यामुळे ज्या सदस्यांनी अप्रत्यक्षपणे हा प्रस्ताव प्रचंड मताने पारित व्हावा याकरता बाहेर राहून मदत केली,
त्या अदृश्य हातांचेही मी मनापासून आभार मानतो. एकनाथ शिंदे के धन्यवाद ज्ञापन में बहुत उतार चढ़ाव आए. शिंदे ने शिवसेना के लिए अपनी सेवा गिनाई, उत्तेजित भी हुए, भावुक भी हुए. बेटे और बेटी की मौत के बाद राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके थे शिंदे. दुःखद प्रसंग आला. माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली. त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला. गुरु आनंद दिघे का बार बार जिक्र किया क्योंकि उन्हीं के जरिए दोबारा वापसी हुई. मगर आज शिंदे ने विधानसभा में ये राज आम कर दिया. बार बार कहने के बाद भी उद्धव ठाकरे नहीं समझे शिवसेना का आघाड़ी में आना अस्वाभाविक था, लिहाजा उन्होंने खुद बीजेपी की ओर हाथ बढ़ाया. आमदार जे निवडून आलेले आमदार आहेत त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पुढची निवडणूक जिंकू किंवा काय कसं होईल या सगळ्या विवंचनेत सगळे होते. आणि ते मला वारंवार सांगायचे आपले नॅचरल अलायन्स भाजप बरोबर आहे. शिवसेना भाजप युती म्हणून आपण लढवलोय. आज बाळासाहेब आणि अटल बिहारी वाजपेयी आणि प्रमोदजींनी ही युती घडवली होती. आपण हे का करतोय? आपण याच्यातून दुरुस्ती करा. आपण उद्धव साहेबाला सांगा की हे चालणार नाही, हे बदला. मी 5 वेळा हा प्रयत्न केला. केसरकर त्याला साक्षीदार आहेत. परंतु आम्हाला यश मिळालं नाही. आम्हाला अपयश आलं त्याच्यामध्ये. आणि हे करत असताना जे 5 वर्ष जे 2.5 वर्ष जी गेली त्या 2.5 वर्षामध्ये जो काय अनुभव आला त्या अनुभवामध्ये आज सावरकरांच्या बद्दल बोलू शकत नाही. काँग्रेस बरोबर असल्यामुळे त्यांनी कुठल्या तरी याच्यामध्ये सावरकरांची बदनामी करण्याचं हे केलं. सभागृहामध्ये आम्हाला गप्प राहावं लागलं. ज्या दाऊदने बॉम्बस्फोट केले या मुंबईमध्ये त्यांच्याशी ज्यांचं कनेक्शन झालं त्यांच्यावर कारवाई करू शकलो नाही आम्ही. संभाजीनगर हे बाळासाहेबांनी संभाजीनगर नाव दिलं होतं ते आम्ही करू शकलो नाही. आता आम्ही जेव्हा हा निर्णय घेतल्यानंतर तो केला. स्वागत आहे त्याचं. आपण स्वागत. संख्याबल में शिंदे की जीत उद्धव ठाकरे के अभिमान की हार है. जिस वक्त शिंदे विधानसभा में गरज रहे थे, शिवसेना भवन में भी एक बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक के लिए ठाकरे गुट जिस तरह पहुंच रहा था, यही अपने आप में पूरी कहानी कहने वाला था. मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर कार्यकर्ता. हाँ, जो पिछली कतार में होते थे उन्हें मौका जरूर मिला है. बावजूद इस बगावत और शर्मनाक हार के संजय राउत की एड़ अपनी जगह कायम है. पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं. यह हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है. करेक्ट, हमारे लोग भी चले गए हैं. लेकिन ये सब लोग चुनकर कैसे आएंगे वापस? ये तो शिवसेना के नाम से हमारे लोगों के मेहनत से चुनकर आए थे. और अब कोई प्रलोभन है, कोई दबाव है एजेंसी का तो चले गए. ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स. लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी खत्म नहीं होगी. फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे. गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे. लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का जो छोड़कर चले गए. इसलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे. हम शेर है शिवसेना के. लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी. उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए. जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी. किस बात का डर है आपको? आपका मन भी आपको सता रहा है कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और आपको लोगों से भी भय है.
विधानसभा में स्पीकर बीजेपी का बना। फ्लोर टेस्ट में जीत शिवसेना शिंदे और बीजेपी की हुई। हारी हुई उद्धव सेना अब भी बागियों पर उसी अंदाज में बरस रही है। आदित्य ठाकरे जब भी बोलते हैं साफ लगता है उनको स्क्रिप्ट किसने रटाई। उनका व्हिप अब भी अपनी जगह कायम है। स्पीकर के चुनाव को वो अवैध मानते हैं। अरे विप का जो भी उल्लंघन जिन्होंने किया है उन पे कार्रवाई तो होगी। हमारी तो यही मनस्थिति है कि सामने वाले जो है जो भाग के गए हैं उनको तो शिवसेना खत्म करनी है, और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है ये सब ठीक है, अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में, अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। यहाँ एक जब कुर्ला में बिल्डिंग गिरी थी तब मैं गया था रात को 2 बजे। वहाँ के विधायक तो कहीं गुवाहाटी में शायद पार्टी कर रहे थे। बाद में ऐसी कई सारी घटना घटी है जहाँ पे अपने मतदाताओं से वो मिले नहीं हैं। यही बात है कि जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में। कल का जो चुनाव हुआ है स्पीकर का वो भी हम इलीगल समझते हैं, क्योंकि जो भी अब भी हमारा विप था वो ही कायम है और वो ही कायम रहेगा। मगर इस बीच शरद पवार का एक बयान रविवार से ही महाराष्ट्र में तैर रहा है। अपनी पार्टी के विधायकों से बातचीत करते हुए पवार ने कहा, शिंदे की सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली, लिहाजा मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहिए। शिंदे को समर्थन देने वाले बहुत से विधायक मौजूदा अरेंजमेंट से खुश नहीं हैं। एक बार मंत्रालयों का बंटवारा होने दो, असंतोष खुलकर सामने आ जाएगा। नतीजे में सरकार का गिरना तय है। पवार ही इस वक्त ठाकरे परिवार के मेंटोर हैं। उन्होंने अपने विधायकों से बात कही, मगर चुनाव की तैयारी शिवसेना में दिख रही है। आदित्य ठाकरे से अनिल देसाई तक यही बात कर रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन को लेकर शरद पवार ने इस पर कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा। जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी और यहाँ वापस भगवा लहराएगी। स्टेटमेंट किया उन्होंने, मीटिंग दी और कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मिड टर्म पोल हो सकते हैं, सरकार अंतर्विरोध से गिर सकती है। उन्होंने ये जो संकेत दिए है और चुनाव के लिए तैयारी, शिवसेना आप लोग कैसे सोचते हैं? उन्होंने दिया हुआ बयान उन्होंने सोच समझ कर दिया है, और जिस तरह से इस सरकार का गठन किया गया है वही गलत है। ये थे अनिल देसाई जो साफ तौर पर कह रहे थे कि शरद पवार ने जो संकेत दिया है वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर दिया होगा, और शिवसेना अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और उन्होंने वहां पर जो रीट फाइल की है उसको लेकर उन्हें उम्मीद है कि जो विधायक उन्होंने व्हिप का पालन नहीं किया है शिवसेना के, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आइए बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक राम कदम का जवाब सुन लीजिए। राम कदम का दावा है कि यह बहुत सुनियोजित कदम है। ठोक बजाकर स्पीकर बना, विश्वास मत में जीत हासिल हुई। शरद पवार केवल अपने विधायकों को डराने का काम कर रहे हैं। हमने इसके पूर्व ही कहा था कि ठोक बजा करके हम ये बहुमत जीतेंगे, और जिसकी प्रतीक्षा न केवल महाराष्ट्र को थी बल्कि समूचे देश को थी, और आज का बहुमत हमने पारित कर लिया है। अब विकास का एक नया पर्व महाराष्ट्र में आरंभ होगा। और खैर, जहाँ तक श्रीमान शरद पवार जी का जो बयान है कि मिड टर्म पोल का, तो उस बयान में ना कोई तथ्य है, कोई तर्क है, ना कोई सत्य है। केवल और केवल उनके विधायक टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इधर उधर जाए नहीं, इसके लिए उन विधायकों को डराने के लिए इस प्रकार का बयान देना, यह उनकी राजनीतिक मजबूरी है। और रहा सवाल उनकी भविष्यवाणी का, तो 2019 में भी उनकी भविष्यवाणी थी कि उनकी सरकार 5 वर्ष पूर्ण करके 25 साल चलेगी। क्या हुआ? तो उनकी ये जो भविष्यवाणी है ये असत्यवाणी है, अपने विधायकों को डराने के लिए ये प्रयास है। तो महाराष्ट्र के सियासी सर्कस का एक एपिसोड कंप्लीट हो गया। दूसरे एपिसोड की तैयारी चालू है। अभी 11 जुलाई तक गर्मा गर्मी बनी रहेगी, जब बागी विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।